Hello students, welcome you. Today I will teach you meaning and definition of statistics. What is the origin of statistics? Meaning, definition and functions of the statistics and the sectors. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यूनिट 1.4 के अंतर्गत सांख्यिकी का उद्गम एवं विकास, सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा तथा उसके क्षेत्र के बारे में वर्णन करूंगा। सांख्यिकी का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अंग्रेजी भाषा का शब्द स्टैटिस्टिक्स, जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक और लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से लिया गया है, जिनका अर्थ है राज्य अथवा सरकार। कवि सम्राट विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन तथा विलियम वर्ड्सवर्थ आदि ने भी स्टैटिस्ट शब्द का प्रयोग एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया था जो राज्य से संबंधित लेखा जोखा के कार्य में निपुण हो। वैसे स्टैटिस्टिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय जर्मनी के प्रसिद्ध गणिताचार्य गॉटफ्राइड एकेनवाल, जिन्होंने 1749 में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया। इन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सांख्यिकी की उत्पत्ति सही अर्थों में साइंस ऑफ किंग्स, राजाओं के विज्ञान के रूप में हुई है। प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि शासक अपने राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों के सामयिक सर्वेक्षण कराते रहते थे, ताकि उन्हें उनकी राज्य की वास्तविक स्थिति का पता चलता रहे। इन सम्राटों द्वारा मुख्य रूप से जनशक्ति, धन शक्ति तथा सैन्य शक्ति जैसी सूचनाएं एकत्रित की जाती थी। उदाहरण के तौर पर 3050 ईस्वी पूर्व विश्वविख्यात पिरामिडों के निर्माण हेतु मिस्र के सम्राट द्वारा समंकों का संकलन कराया गया था। इसी प्रकार 1400 ईस्वी पूर्व सम्राट रमेसेस द्वितीय ने भूमि संबंधी और मूसा सम्राट ने जातियों की गणना कराई थी। भारत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र, तुर्की बाबरी और आईने अकबरी जैसे ग्रंथ समंक संग्रहण की कला का जीता जागता उदाहरण पेश करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में सांख्यिकी को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टेट, राज्य से निकला हुआ है। लैटिन भाषा के स्टेट को स्टेटस, रोमन भाषा में स्टेटो, जर्मन भाषा में स्टैटिस्टिक तथा इटली भाषा में स्टैटिस्टा कहा जाता है। इन सभी शब्दों का अर्थ उस राज्य से होता है। राज्य से सांख्यिकी का गहरा संबंध है। यह शब्द अनेक बार राज्य कार्य में निपुण उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो अत्यधिक निपुण हों। भारत में सांख्यिकी का प्रयोग अनेक प्राचीन ग्रंथों जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। अंग्रेजी शब्द स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग हिंदी में 3 प्रकार से होता है: आंकड़े, समंक, सांख्यिकी और प्रतिदर्शज। साधारण प्रयोग में यह आंकड़ों के अर्थ में होता है। सांख्यिकी शब्द का दूसरा अर्थ उन विधियों से है जिनका प्रयोग सांख्यिकी में किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी सिद्धांत एवं युक्तियाँ आती हैं जो मात्रा संबंधी विवरण का संकलन, विश्लेषण तथा निर्वचन में काम आती हैं। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी शब्द का दूसरा प्रयोग सांख्यिकी के बहुवचन समूह अथवा समंकों के रूप में भी होता है, जैसे जनसंख्या समंकों के रूप में। इस प्रकार से टिपेट ने ठीक ही कहा है कि सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है और मानव जीवन को अनेक बिंदुओं पर स्पर्श करती है।
आज यह विज्ञान केवल शासकों एवं सम्राटों की ही बपौती नहीं, बल्कि आर्थिक, समाज तथा भौतिक सभी शास्त्रों की आधारशिला है। कई अर्थशास्त्रियों ने सांख्यिकी के अर्थ एवं परिभाषा को परिभाषित किया है। बॉडिंगटन के अनुसार सांख्यिकी अन्वेषण का प्रमुख उद्देश्य भूतकालीन एवं वर्तमान तथ्यों की तुलना करके यह ज्ञात करना है कि जो परिवर्तन हुए हैं उनके क्या कारण हैं तथा उनके क्या परिणाम भविष्य में हो सकते हैं। The ultimate end of statistical research is to enable comparison to be made between past and present results with a view to ascertaining the reasons for change which have taken place and the effect of such changes on the future. जॉनसन एवं जैक्सन के अनुसार सांख्यिकी रीतियों का वास्तविक उद्देश्य तथ्यों एवं संख्याओं से उचित अर्थ निकालना, अज्ञात घटनाओं के बारे में खोज करना और स्थिति पर प्रकाश डालना है। आज सांख्यिकी का महत्व इतना बढ़ चुका है कि यह मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। प्रोफेसर वालिस एवं रॉबर्टसन के अनुसार स्टैटिस्टिक्स इज ए टूल व्हिच कैन बी यूज्ड इन अटैकिंग प्रॉब्लम्स दैट अराइज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एम्पिरिकल इंक्वायरी। इसके महत्व को देखते हुए इसे मानव कल्याण का अंकगणित भी कहा जाता है। रॉबर्ट डब्ल्यू वर्गीस के अनुसार सांख्यिकी का मौलिक सिद्धांत अज्ञान, पूर्वधारणा, निरंकुश सत्ता, निराधार एवं अपरिपक्व निर्णय, परंपराएं व रूढ़वादी सिद्धांतों के क्षेत्र को हटाकर ऐसे क्षेत्र की वृद्धि करना है जहां विश्लेषण किए गए परीक्षणात्मक तथ्यों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और सिद्धांत बनाए जाते हैं। सांख्यिकी की और भी परिभाषाएं विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने दिया है। बाउले के अनुसार सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। एक अन्य स्थान पर बाउले ने लिखा है कि सांख्यिकी को उचित रूप से साध्यों का विज्ञान कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से संग्रहित किए गए आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना व व्याख्या करने की रीतियों का विवेचन करता है। सांख्यिकी के क्षेत्र में यह परिभाषा अधिक व्यापक मानी जाती है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्रियों की भांति सांख्यिकी में भी विषय की परिभाषा के रूप में मतभेद है। यह मतभेद इसलिए है क्योंकि सांख्यिकी की आदर्श परिभाषा देना कोई सरल कार्य नहीं है। प्रोफेसर मार्शल ने लिखा है कि समंक सांख्यिकी और अर्थशास्त्र का गहरा संबंध है। अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों की नींव में सांख्यिकी ही ऐसा है कि जो अर्थशास्त्र की भांति मुझे भी अर्थात आर्थिक नियमों की ईंटें बनानी पड़ती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी के अंतर्गत तथ्यों का संग्रहण, आंकड़ों को संग्रहित करना, समंकों को संग्रहित करना, सांख्यिकी के आंकड़ों के बारे में जानकारी हासिल करना सांख्यिकी कहलाता है। सांख्यिकी के कार्य अथवा विस्तार क्षेत्र, फंक्शंस और स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आधुनिक समय में सांख्यिकी की लगातार बढ़ती हुई महत्ता का मुख्य कारण उसके द्वारा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होना है। किसी भी क्षेत्र में सांख्यिकी रीतियों द्वारा समंकों को एकत्रित करने तथा उनका विश्लेषण करने, उचित निष्कर्ष निकालने वाले व्यक्ति को सांख्यिक कहा जाता है। किसी भी सांख्यिक के 3 प्रमुख कर्तव्य होते हैं। सांख्यिकी की विषय सामग्री को 2 भागों में बांटा जाता है। सांख्यिकी विधियां, स्टैटिस्टिकल मेथड्स। नंबर 2 व्यवहारिक सांख्यिकी, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी विधियों के अंतर्गत
सांख्यिकी विधियों की सहायता से समंक संकलित किए जाते हैं तथा उन्हें उचित रूप से प्रस्तुत करके तुलनात्मक एवं समझने योग्य बनाया जाता है। इससे उचित निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है। सांख्यिकी की विधियों के अंतर्गत निम्न कार्य आते हैं। समंकों का संग्रहण। इसके अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि अनुसंधान के लिए समंक कहाँ से, कितने एवं किस ढंग से एकत्रित किए जाएं। सर्वप्रथम सांख्यिकी की एक स्पष्ट योजना बनाकर प्राथमिक तथा अथवा द्वितीयक ढंग से समंकों को संकलित कर के उनका संपादन कर शुद्धता की जांच करता है। समंकों का वर्गीकरण करना। समंकों को व्यवस्थित कर प्रस्तुत किया जाता है। वर्गीकृत समंकों या आंकड़ों को पंक्ति तथा कॉलम में लिखा जाता है। सारणी। समंकों को व्यवस्थित कर प्रस्तुत किया जाता है। वर्गीकृत समंकों या आंकड़ों को पंक्ति तथा कॉलम में लिखा जाता है। प्रस्तुतिकरण। व्यवस्थित समंकों की सरल, सुव्यवस्थित एवं तुलना योग्य बनाने के लिए उन्हें बिंदु तथा चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ताकि मस्तिष्क पर उनकी छाप पड़े। विश्लेषण। इसके अंतर्गत वह समंकों को वर्गीकृत एवं उनका प्रस्तुतिकरण करता है। फिर वह समंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करने, उनकी तुलना करने तथा उनमें संबंध स्थापित करने के लिए माध्य, अपकिरण, विषमता, सहसंबंध आदि अनेक सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करता है। निर्वचन। इसके अंतर्गत जांच के विषय के संबंध में निर्वचन किया जाता है, जैसे दो तथ्यों के बीच में सहसंबंध है या नहीं। पूर्वानुमान। भूत एवं वर्तमान के विश्लेषण के आधार पर भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाए जाते हैं तथा पूर्व घोषणाएं की जाती हैं। वास्तव में समंकों के आधार पर उचित परिणाम निकालना ही संकलन एवं विश्लेषण का मूलभूत उद्देश्य है। सांख्यिकी के प्रमुख कार्यों को निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत भी इसके क्षेत्र को हम अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी विधियां सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करती हैं। सैद्धांतिक विधियों का व्यवहार में प्रयोग कैसे किया जाए, इसका अध्ययन व्यवहारिक सांख्यिकी में कैसे किया जाता है। उदाहरण स्वरूप जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, मूल्य, मजदूरी, औद्योगिक उत्पादन आदि के आंकड़े व्यवहारिक समंक हैं। व्यवहारिक समंक अर्थशास्त्र, वाणिज्य, समाज शास्त्र, प्रशासन, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान आदि से संबंधित होते हैं। व्यवहारिक सांख्यिकी को दो भागों में बांटा गया है, वर्णात्मक सांख्यिकी तथा वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी। वर्णात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत किसी क्षेत्र से संबंधित भूतकाल तथा वर्तमान काल में संकलित समंकों का अध्ययन किया जाता है, जबकि वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कुछ वैज्ञानिक नियमों के प्रतिपादन के उद्देश्य से व्यवहारिक समंकों को एकत्रित किया जाता है, जैसे मांग के नियम, व्यापार चक्र का अध्ययन इसी के उदाहरण हैं। इस प्रकार से हम सांख्यिकी के प्रमुख कार्यों का भी अध्ययन करेंगे। तथ्यों को संख्यात्मक बनाना, स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्रेस फैक्ट्स इन नंबर्स। सांख्यिकी का प्रथम कार्य तथ्यों को संख्यात्मक रूप देना होता है ताकि उनका विश्लेषण एवं निर्वचन हो सके। नंबर 2, जटिल तथ्यों को सरल बनाना। सांख्यिकी के माध्यम से सामान्य व्यक्ति जटिल एवं बिखरी हुए समंकों को न तो सरलता से समझ सकता है और न ही कोई निष्कर्ष निकाल सकता है। सांख्यिकी के अंतर्गत विभिन्न जटिल समस्याओं को वर्गीकरण, सारणीयन, चित्रमय व बिंदुरेखी प्रदर्शन आदि सांख्यिकी रीतियों के द्वारा सरल बनाया जाता है। डॉक्टर ए.एल. बाउले के अनुसार एक जटिल समूह के सांख्यिकी अनुमान का उद्देश्य एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करना होता है जिससे मस्तिष्क साधारण प्रयत्न से ही समस्त समूह के महत्व को समझ सके। तथ्यों की तुलना कर संबंध स्थापित करना। कंपैरिजन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप। तुलनात्मक अध्ययन सांख्यिकी का एक प्रमुख कार्य है। डॉक्टर बाउले के अनुसार सांख्यिकी का मुख्य व्यवहारिक उपयोग सापेक्षिक महत्व, किसी व्यक्ति द्वारा गलत समझने की
गलत समझने की संभावना रहती है, इसको प्रकट करना होता है। समंग प्रायः सदैव ही तुलनात्मक होते हैं। सहसंबंध और गुण साचर की रीतियों द्वारा विभिन्न घटनाओं जैसे मुद्रा की मात्रा, सामान्य मूल्य स्तर, वर्षा की मात्रा और कृषि उत्पादन आदि में पाए जाने वाले संबंध को स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 4, नीति निर्धारण करना। सांख्यिकी के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रों की नीति निर्धारण करने में सहायक होती है। संकलित किए गए समंकों का विश्लेषण करके देश की आयात निर्यात नीतियां, मूल्य नीति, उत्पादन नीतियां, मद्य निषेध आदि का निर्धारण किया जाता है। साथ ही साथ मूल्य नीति, खाद्य नीति, मौद्रिक नीति, करारोपण, मुद्रा एवं बैंकिंग नीतियों के परिणामों का मूल्यांकन भी सांख्यिकी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार नीति निर्धारण करना एवं पहले से निर्धारित नीतियों के प्रभावों का मूल्यांकन करना सांख्यिकी का प्रमुख कार्य समझा जाता है। व्यक्तिगत ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि। स्टैटिस्टिक्स इन लॉस इंडिविजुअल्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। डॉक्टर बाउले के अनुसार सांख्यिकी का उचित कार्य वास्तव में व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि करना है। सांख्यिकी की सहायता से मनुष्य अपने सोचने समझने की शक्ति एवं योग्यता को अधिक विकसित कर सकता है। इसके अध्ययन से विचारों को स्पष्टता एवं निश्चयात्मकता मिलती है। समंकों के विश्लेषण व निर्वचन से मनुष्य की तार्किक शक्ति में वृद्धि होती है। प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए उचित दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। सांख्यिकी रीतियों के उचित प्रयोग के बिना मानव ज्ञान अपूर्ण और अपर्याप्त है। सांख्यिकी व्यक्ति की ज्ञान परिधि का विस्तार करने में सहायता करती है। विफल के अनुसार सांख्यिकी व्यक्ति के क्षितिज का विस्तार करने में सहायक होती है। स्टैटिस्टिक्स इनेबल्स वन टू एनलार्ज हिज होरिजन। पूर्वानुमान लगाना। फॉरकास्टिंग फॉर द फ्यूचर। सांख्यिकी के माध्यम से आंतरगणन, बाह्यगणन, पूर्वानुमान आदि का कार्य किया जाता है। आर्थिक विकास की सभी भावी योजनाओं अनुमानों को आधार पर बनाई जाती हैं। डॉक्टर बाउले के अनुसार एक सांख्यिकीय अनुमान अच्छा हो या बुरा, ठीक हो या गलत, परंतु प्रायः प्रत्येक दशा में वह एक आकस्मिक प्रेक्षक के अनुमान से अधिक ठीक होगा और उसकी प्रकृति केवल सांख्यिकी रीतियों के द्वारा ही गलत सिद्ध की जा सकती है। सांख्यिकी के अंतर्गत विभिन्न रीतियों के द्वारा केवल वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण ही नहीं किया जाता, अपितु भविष्य के अनुमान भी लगाए जाते हैं। वैज्ञानिक नियमों की सत्यता की जांच। सांख्यिकी द्वारा सभी विज्ञानों के नियम अधिकांशतः निगमन प्रणाली द्वारा विकसित होते हैं। सांख्यिकी रीतियों के द्वारा पुराने नियमों के परीक्षण और नए नियमों के निर्माण में सहायता मिलती है। बहुत से नियम जो निगमन विधि द्वारा प्रतिपादित नहीं किए जा सकते, उनको बनाने के लिए सांख्यिकी की मदद ली जाती है। समंकों के आधार पर मालथस जनसंख्या सिद्धांत, द्रव्य के परिमाण सिद्धांत में अनेक संशोधन किए गए हैं। सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर निर्मित नियम बहुत ही स्थिर एवं सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। नंबर 8, तथ्यों को निश्चयात्मक रूप प्रदान करना। सांख्यिकी रीतियों के प्रयोग के बिना निष्कर्ष तो निकाला जा सकता है, परंतु उनका प्रयोग प्रत्येक कसौटी पर उतना खरा नहीं उतरता। अर्थात किसी समस्या के समाधान को यथार्थ रूप नहीं दिया जा सकता, उसमें अनिश्चितता बनी रहती है। जबकि सांख्यिकी रीति द्वारा निकाले गए निष्कर्ष तुलनात्मक रूप से सत्य एवं सत्यता के निकट, शुद्ध एवं सत्यता के निकट होते हैं। परिकल्पना और उसकी जांच में सहायक। सांख्यिकी रीतियां परिकल्पना करने, उनकी जांच करने एवं नए सिद्धांत विकसित करने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए जैसे ब्याज दर को कम करना, बाजार में पूंजी तरलता में वृद्धि होगी। विस्तार का आभास कराना। सांख्यिकी की सहायता से किसी घटना की वास्तविक महत्ता का उचित आभास हो जाता है। समंक के रूप में दिए गए विवरण अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली होते हैं। 1961 से 1971 तक भारत की जनसंख्या
में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, परंतु इसी समस्या की गंभीरता का उचित आभास नहीं होता। परंतु यदि यह कहा जाए कि 21 व्यक्ति प्रति मिनट की दर से बढ़े हैं तो समस्या का आकार अधिक स्पष्ट हो जाएगा, जो कि सांख्यिकी रीतियों से संभव है। इस प्रकार से सांख्यिकी की उत्पत्ति एवं उद्भव कैसे हुई, सांख्यिकी के अर्थ, परिभाषा तथा उसकी कार्यक्षेत्र एवं विस्तार के बारे में मैंने आपको समझाया। इसके अगले वीडियो में हम आपको सांख्यिकी के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे।